सुभाषितानी सुंदर वचन। जैसे कि पहले वीडियो में हमने बताया था, और ये आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। यहाँ पर मनुष्यों के शरीर पर रहने वाला क्या आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। फिर न अस्ति उद्यमो समो बंधु कृत्वा यम न उसीदति। और उद्यम के परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, और परिश्रम को करके कभी कोई दुखी नहीं होता। अगला है गुणी गुणम वेत्ति च न वेत्ति निर्गुणो। गुणी गुण जानता है, निर्गुण नहीं जानता। वेत्ति भी जानता है, ठीक है। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। शक्तिशाली व्यक्ति जो होता है बल जानता है, निर्बल नहीं जानता। यानी गुणी व्यक्ति ही गुण जानता है, निर्गुण जो निर्गुणी व्यक्ति होता है वो नहीं जानता है। जो शक्तिशाली होता है वही बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता है। पिको वसंत गुणम न वायसा। कोयल वसंत के गुण को जानती है, कौवा नहीं जानता। करी चसिंघस्य बलम न मूषका। करी मतलब होता है हाथी, है ना। हाथी जो होता है वह शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। अगला था निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसीदति। अकारणं द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्यति। यहाँ पर इसका मतलब ये है बच्चों कि जो किसी कारण से, किसी प्रयोजन से, किसी रीजन से अधिक क्रोध करता है, गुस्सा करता है, नाराज होता है, वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर क्या है, प्रसन्न हो जाता है। और जिसका मन जो है तो बिना किसी रीजन के द्वेष भावना के कारण से क्या होता है, क्रोधित होता है, उस मनुष्य को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, कैसे खुश किया जा सकता है। अगला है उदीरितो अर्थ। उदीरितो अर्थः पशुनापि ग्रहते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमहूयति पंडितो जनः परांगिता ज्ञान फला ही बुद्धया। अर्थात पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। घोड़े और हाथी जो होते हैं ये भी क्या है, बताई गई बात को समझते हैं। ज्ञानी जन ना कही हुई बात का अंदाजा लगा लेते हैं। माने बुद्धिमान दूसरों के संकेत जन ज्ञान रूपी फल जो तो वाले होते हैं। मतलब भाई सीधी सी बात कहने का आशय है कि जिसके पास ज्ञान है, मैंने बोल दिया तो बोलने में वाला ज्ञान तो क्या, जानकारी तो क्या, जो बोल दिया गया तो क्या है, उसका अर्थ तो सभी निकाल लेते हैं। अब जब क्या है बिना बोले कौन अर्थ निकालता है, उसका रीजन समझ जाता है, अर्थ समझ जाता है ज्ञानी लोग, ठीक है। अब आगे है क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देहिस्तुतो देहिस्तुतो देह विनाशनाय यथा स्थितम काष्ठगतो हि वग्नि सा एव वहिनी दहते शरीरम। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि क्रोध गुस्सा जो होता है ना, मनुष्य का सबसे पहला दुश्मन है। निश्चय क्या है, मनुष्यों के शरीर में के विनाश के लिए पहला दुश्मन, पहला शत्रु कौन है, क्रोध है।
देह स्थित है देह विनाशनाय, शरीर के नाश, शरीर में स्थित होकर के और उसी शरीर का विनाश करता है, क्रोध करता है। इसलिए क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। यथा स्थिता काष्ठगतो ही वाहिना, जैसे कि लकड़ी के अंदर आग होती है, स्थित होती है ना, और वही क्या है, वही आग क्या करती है, जैसे लकड़ी में स्थित जो तो आग जो होती है लकड़ी को जलाती है, वैसे ही क्रोध शरीर को जला देता है। कहने का मतलब यह हुआ है, सा एव वहनति दहते शरीरम। ठीक है, अगला है मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावाश्च गोभिः तुरगः तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधया सुधीभिः, शमानशीलो व्यसनेषु सख्यम। यहाँ इस सुभाषित श्लोक में यह बताने का प्रयास किया गया है कि देखिए, मृग, मृगमी शुद्ध हिरण, मृगा मृगैः मतलब हिरण हिरणों के साथ, संगम, संगम तो साथ में, अनुव्रजंती, अनुव्रजंती में अनुसरण करते हैं, हिरण हिरण के साथ में अनुसरण करते हैं, हिरण हिरण के साथ में चलता है, गावश्च गो भी, और गाय के साथ में कौन चलता है, गाय चलेगी, गायों के साथ में गाय चलेगी। तुरगह तुरंगै ही, और तुरगह घोड़ों के साथ में कौन चलेगा, घोड़े चलेंगे, तुरग में घोड़ा होता है ना। और मूर्खाश्च मूर्ख है, और मूर्खों के साथ में कौन चलेगा, मूर्ख, मूर्खों के मूर्ख व्यक्ति है मूर्खों के साथ में चलता है। मूर्खाश्च मूर्ख है, सुधेया सुधी भी, और सुधेयामिश क्या होता है, विद्वान, विद्वान व्यक्ति क्या है, विद्वानों के साथ में चलते हैं, जा अनुसरण करते हैं, चलते हैं, जाते हैं। शी समान शीला व्यसनेषु सख्यम, क्योंकि समानशीलता स्वभाव जो तो होने पर ही सक्षम होता है, मित्रता होती है। समानशील और स्वभाव होने पर ही क्या होता है, दोस्ती होती है, वैसे नहीं होती। यहां तक हमने आप लोगों को बता दिया था। अब आगे अब चलते हैं, इतना पिछले वीडियो का मैंने बताया, आपको रिवीजन करा दिया। अब सेवितव्यो महावृक्ष, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया के निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्ष, महावृक्ष सेवितव्यो, अर्थात सेवितव्यो मतलब संरक्षण करना जो तो चाहिए। सेवितव्यो भी सेवितव्य का बना, सेवितव्यो सेवितव्य करना चाहिए, माने सेवा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, किसका, महावृक्ष, महान वृक्ष, महान चा अशो वृक्ष महावृक्ष, बड़े वृक्षों। फलच्छाया, फल और फलश्च छाया च, फलश्छाया, फल और छाया, फलश्छाया समन्विता से जो युक्त, कंपोजिट, मतलब हमें ऐसे वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए जिसमें फल भी दार भी हो और जो छायादार भी हो, ऐसे वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, नास्ति ना प्लस अस्ति नास्ति नहीं है, यदि दैवात यदि दैव योग से, अगर दैव योग से क्या है, फल नहीं है, मतलब केवल छाया बचे, तो छाया के निवार्यत, तो भाई छाया जो होगी उस छाया को कौन रोक सकता है, निवार्यते में से रोक सकता है,
छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है? छाया तो रहेगी ना। कहने का आशय ये है कि अगर हमें तो क्या करना चाहिए, ऐसे वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए जो फल भी देते हों और छाया भी देते हों। यदि दैव योग से, ईश्वरीय जो तो संयोग से, अगर कोई वृक्ष जो है वो फल नहीं देता तो ना दे। छाया को कौन रोक सकता है? अर्थात तो छाया तो देगा ही देगा ना। तो इसका मतलब यह है कि हमें वृक्षों को जरूर जो तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आचार्य चरक ने लिखा है कि वृक्षो रक्षति रक्षिता, वृक्षों की रक्षा से ही हमारी रक्षा है। जैसे उन्होंने धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा से ही हमारी रक्षा है। वृक्षो रक्षति रक्षिता, वृक्षों की रक्षा से हमारी रक्षा है। तो ये बताया गया है कि भाई हमें वृक्ष को कुल मिलाकर के रक्षा करनी चाहिए। अगर वैसे तो फलदार भी हो, छायादार हो तो बहुत अच्छा है, उनकी रक्षा करें। लेकिन दैव योग से मान लीजिए कोई पेड़ है, अगर फल नहीं देता है तो भाई छाया तो देगा ही देगा ना, उसको कौन रोक सकता है? छाया तो मिलेगी ही मिलेगी। आगे, अमंत्रम अमंतरम, ठीक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम, अमंत्र मच्छरम, यहां पर है अमंत्रम प्लस अक्षरम, अमंत्र अक्षरम नास्ति। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें अक्षर न हो, माने हर अक्षर में। यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ अमंत्रम मतलब मंत्रहीन, अक्षरम इस अक्षर, कोई भी अक्षर क्या है, मंत्रहीन नहीं है। कोई भी अक्षर क्या है, मंत्रहीन नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी, यहां पर अमंत्रम का मतलब मंत्रहीन, अमंत्रम का मतलब क्या हो गया, मंत्रहीन। अक्षरम इस अक्षर, नास्ति मिस नहीं है। तो कोई भी अक्षर जो है मंत्रहीन नहीं है। और नास्ति, ना प्लस अस्ति, नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, और कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो कि औषधि ना हो। मतलब कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो कि मंत्र ना हो, और कोई भी ऐसी जड़ नहीं है, रूट, जड़ मतलब रूट है, कोई भी ऐसी रूट नहीं है, जड़ नहीं है जो कि औषधि ना हो, दवाई ना, मेडिसिन ना हो। अर्थात हर प्लांट जो है उसकी जो तो रूट है वो सब क्या है, ये समझिए कि एवरी प्लांट इज मेडिसिनल प्लांट। हर प्लांट जो भी है, हर पेड़ पौधा, उसकी जड़ जो है तो क्या है, किसी न किसी बीमारी की क्या है, दवाई है, ये कहा गया है। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई ऐसी जड़ नहीं है जो कि औषधि ना हो। हर जड़ जो होती है, हर पेड़ पौधे की जड़ किसी न किसी मर्ज की दवाई है, ये कहा गया है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो कि अयोग्य हो। अर्थात हर व्यक्ति क्या है, योग्य है। इस धरती में जो भी व्यक्ति आया है, हर किसी में टैलेंट है। योजकः तत्र दुर्लभा, यहां पर योजक जोड़ने वाला, मतलब सीधी सी बात है, यहां पर इनको जोड़ने वाला, अर्थात इनको पर जो तो इनका पारखी है, जो जो व्यक्ति है, जोड़ने वाला मतलब क्या है, पारखी व्यक्ति। वास्तव में क्या है, जो इनकी जो तो गुणों को, इनकी क्वालिटी को क्या करे, एनालिसिस करे,
जाने समझे ऐसे लोग क्या है, दुर्लभ हैं। अब जब जानते ही नहीं है तो क्या है, वो चीज क्या है, मिट्टी के बराबर है, किसी महत्व की नहीं है। तो यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो कि मंत्र ना हो, और कोई ऐसी जड़ नहीं है जो कि औषधि ना हो, और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि अयोग्य हो, अर्थात सभी योग्य है। बस योजका तत्र दुर्लभा, वहां पर क्या है, योजक माने जो इसको जानने वाले पारखी व्यक्ति बस दुर्लभ हैं। अगर पारखी व्यक्ति मिल जाए तो क्या है, इनको जानने समझने वाला व्यक्ति मिल जाए तो क्या है, सभी का यूटिलाइज किया जा सकता है, किया जाता है। फिर आगे है, संपतो चा विपतो चा महतामेक रूपता। यहाँ पर संपत्तो चा विपत्तो चा, संपत क्या है, संपत्तो चा विपत्तो चा, संपत्तो मान संपत्ति की स्थिति में, विपत्तो चा मतलब क्या है, विपत्ति की स्थिति में, चाबीस और माने संपन्नता की स्थिति में हो या कि गरीबी की स्थिति में हो, विपत्तियों की स्थिति में हो, क्या है, संपत्ति की स्थिति में हो या विपत्ति की स्थिति है, परेशानियों को का समय हो, ठीक, बुरे दिन हो, अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, चाहे संपत्ति का समय हो चाहे विपत्ति का समय हो, लेकिन महताम एक रूपता, महान जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनका व्यवहार एक जैसा होता है। आम आदमी क्या होता है, संपत्ति जब होता संपन्न होता है तो क्या होता है, बहुत खुश होता है, विपन्न होता है तो बहुत दुखी होता है। लेकिन क्या है, महताम एक रूपता, महान जो लोग होते हैं, महताम श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, महान लोग जो होते हैं, वो क्या, एक रूपता, उनके नेचर में क्या होता है, एक रूपता बनी रहती है। वो कभी भी क्या है, परेशान नहीं होते, माने संपत्ति के समय पर क्या है, उतावलापन नहीं दिखाते, और विपत्ति के समय पर वो घबराते नहीं है। ठीक है, माने महापुरुषों की संपत्ति में तथा विपत्ति में एक रूपता या समान भाव होती है। ठीक है, उदते सविता रक्तो रक्ताश्चा अस्त समये तथा, इसको क्या है, विद प्रमाणित बात को, सर्टिफाइड बात राइटर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, उदय सविता रक्तो, उदय काल में, सविता मतलब सूर्य, सूर्य उदित समय होता है, क्या होता है, वो रक्तो लाल रंग का होता है। उदय काल में, उगते समय सूरज क्या होता है, लाल रंग का होता है। रक्ताश्चा अस्त समये, यहाँ पर है रक्ताश्चा अस्त समये, और रक्त मतलब लाल, चामिस और अस्त मतलब डूबते समय में, और डूबते समय में भी क्या है, लाल रंग का होता है। ठीक है, क्या हुआ, संपत्ति और विपत्ति क्या में वहां लोग एक जैसे होते हैं। जैसे कि उदय सविता रखता, उदय काल में सविता क्या होती है, सविता मतलब सूर्य होता है, सूर्योदय के समय में लाल रंग का होता है, और अस्त के समय पर भी लाल रंग का होता है, एक ही। ठीक है, तो उदय काल में और अस्त काल में सूर्य क्या है, का रंग एक जैसा होता है। सिमिलरली क्या है, जो महापुरुष होते हैं वो संपत्ति के समय पर और विपत्ति के समय पर उनका आचरण, उनका व्यवहार जो होता है, उनका बर्ताव जो होता है, एक जैसा होता है। वो ऐसा नहीं कि संपत्ति पा करके उतावले हो जाएं और विपत्ति में क्या है, एकदम निराश और हताश हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगला, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वः चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, इस संसारे
विचित्र संसारे खलु नास्ति किंचित निरर्थकम। इस विश्वास, यहाँ पर विचित्र संसार में, खलु मिश होता निश्चय ही, नास्ति मिश नहीं है, किंचित मिश कुछ भी, निरर्थकम मिश बेकार। इस विचित्र दुनिया में, संसार में कोई भी चीज बेकार नहीं है। मतलब हर चीज क्या है, यूजफुल है, यूटिलाइज हर चीज का किया जा सकता है, किया जाता है। कैसे? अश्व इस घोड़ा, चा इत धावने वीरा, अश्वचेत, अश्वचेत धावने वीरा। अश्व हमेशा होता है घोड़ा, ठीक है। यहां पर अश्व हमेशा, अब यहां पर घोड़ा, चेत मिश यदि, अश्व चेत, चेत मतलब होता है यदि। यदि घोड़ा क्या होता है, धावने वीरा, दौड़ने में वीर होता है। धावने में दौड़ने में, वीर हमेशा वीर, होशियार, चतुर। तो भारस्य वहने खरा, तो भारस्य में होता है वजन, वहने में ढोने में, खरा में होता है गधा। मतलब संसार, विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, तो गधा भार ढोने में होशियार है। अर्थात इस संसार में सबका अपना अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सब कोई क्या है, कोई एक बस महत्वपूर्ण है। सबका महत्व है, बस अलग अलग जगह पर क्या है, उसकी उपयोगिता उपादेयता होती है ना। एक बड़े काम यहां पर बताया गया है ना, जहां काम आवे सुई तो काह करे तलवार। भाई जहां पर क्या है, अगर आपके शर्ट की बटन टूट गई है, तो तलवार वहां से क्या है, आपके पास तलवार है तो तलवार थोड़ी काम आएगी, है ना। आपके पास फिर क्या होना चाहिए, सुई चाहिए। तो क्या होता है, हर चीज की भाई अपना, हर चीज का महत्व है। कोई आपका मित्र क्या है, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा वीआईपी है। अब कहीं पर क्या है, कोई ऐसा काम पड़ गया कि आपका वर्कर नहीं है ना। और थोड़ा बहुत क्या है, जैसे मान लीजिए 4 लोग आ गए, वहां पर कुर्सियां हटाना है, सोफा हटाना है, या कि कुछ, है ना। तो वहां पर क्या कोई है नहीं, तो आपके वो क्या वीआईपी पर्सन जो दोस्त, जिससे आपकी दोस्ती है, वो थोड़ी ऐसा काम करवाएंगे। हर आदमी थोड़ी श्री कृष्ण भगवान की तरह है कि पांडवों के जहां पर जाकर जग भंडारे में जाकर के पत्तल उठाए। वो तो भगवान थे श्री कृष्ण, है ना। यहाँ पर तो क्या, जो थोड़ा भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, उसे क्या है, बहुत उसे अपने प्राउड होता है उस बात को लेकर के, और वो क्या है, ऐसा काम नहीं करेगा। इसलिए क्या है, इसके लिए आपको कुछ, जो ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके मित्रता से प्रभावित है, ठीक है, बेचारे जो कि आपके सेवा भाव सेवा करते, तो ऐसे सेवकों की भी आवश्यकता पड़ती है। अमीरों बस की नहीं, गरीबों की भी आवश्यकता पड़ती है जीवन में, है ना। अगर न पड़ती होती तो श्री कृष्ण भगवान सुदामा से दोस्ती नहीं करते, है ना। राम जी है तो सबरी के पास नहीं जाते। समझ गए आप लोग। तो इस संसार में कोई भी चीज बेकार नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, तो वजन ढोने में गधा जो तो उपयोगी है। ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा, आप लोगों को अभी पाठ का अनुवाद बताया। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। ये वर्ड मीनिंग है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये श्लोकों के अन्वय हैं, मतलब जैसे जिन चीजों को मैं बताया करता था, अन्वय ये कहलाते हैं। मतलब क्या है, किसी भी पोयम को एज ए सेंटेंस फॉर्मेशन में बदल देना, वो क्या है, अन्वय कहलाता है। ठीक है। अब ये आपकी बुक में ही आपको मिल जाएगा।
ठीक है। अब आगे अनुभव का ये है क्वेश्चन आंसर में। यहां पर मनुष्याणाम महान शत्रु का, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस्य है। गुणी किम वेत्ति। ठीक है। गुणी क्या जानता है? गुणी गुण को जानता है। गुण केशाम संपतो चा विपतो चा महता में एक रूपता। भाई कौन संपत्ति और विपत्ति में एक रूप, किसमें एक रूपता होती है? महताम में। महान जो लोग होते हैं, संपत्तो चा विपत्तो चा महता में एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में महान लोग जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। पशुना अपि कीदृशा ग्रहते। उदीरितो अर्था, माने बोली गई बात का अर्थ जो तो कौन पशु भी जान जाते हैं। उदय समये अस्त समये चा कहा रक्तः अस्ति। सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में कौन रक्त लाल रंग का होता है? सूर्य। सूर्य। ये सेंटेंस में आपको आंसर देना है। केन समान बंधु नास्ति, किसके समान बंधु या भाई नहीं है? उद्यम समा बंधु नास्ति, उद्यम के समान भाई नहीं है। वसंतस्य गुणम कह जानति, बसंत का गुण कौन जानता है? तो वसंतस्य गुणम पे कहा जानति, जानाति। वसंत का गुण कोयल जानती है। बुद्धया क्रीदस भवंती। ठीक है। बुद्धिमान जो तो कैसे लोग होते हैं? बुद्धिमान लोग जो होते हैं परा इंगित, इंगित ज्ञान फला भवंती, दूसरे के द्वारा इंगित इशारे को, संकेत के ज्ञान को, दूसरे के द्वारा किए गए संकेत या इशारे को, ज्ञान को जो फल को जो तो रिजल्ट को समझ जाते हैं। बुद्धिमान लोग क्या है, बिना बोली गई बात को मात्र इशारे मात्र से क्या है, जो बात होती है बिना कही गई बात को भी वो क्या करते हैं, समझ जाते हैं। अगला है नाराणाम प्रथमा शत्रु का, मनुष्यों का पहला दुश्मन कौन है? नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधा अस्ति। मनुष्यों का जो है तो मनुष्यों का पहला दुश्मन क्रोध है। सुदया सख्यम केन सह भवति, ज्ञानियों की जो तो दोस्ती किससे होती है? विद्वानों की दोस्ती जो होती है विद्वानों से होती है। अस्माभि कृता वृक्षा सेवितव्यम, हम सभी को किस प्रकार के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए? तो अस्माभि फल छाया समन्विता वृक्षा सेवितव्यम, हमें फल और छाया से युक्त वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित ते अन्वय द्वये रिक्त स्थानी पूर्यत, नीचे दिए गए अन्वय दो हैं, इनका क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल करना है। या निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे चा ध्रुवम प्रसिद्धति, माने जो किसी निमित्त से के उद्देश्य से क्रोधित होता है वह उसके क्या है, समा कारण के रीजन के समाप्त हो जाने के बाद क्या होता है? शांत हो जाता है। लेकिन क्या है? यश मना, जिसके मन में क्या है? अकारण द्वेषा अस्ति,
बिना किसी कारण के द्वेष भावना है, जना तम कथम परितोष्यति, ऐसे आदमी को कैसे खुश किया जा सकता है। सेकंड है, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। ठीक है। अश्वाचेति धामने वीरा, अश्व जो तो दौड़ने में होशियार होता है, वीर होता है। खरह भारस्य बहने, और गधा जो तो वजन ढोने में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखता नाम वाक्या नाम कृते समानार्थका नाम समानार्थकान श्लोकांसान पाठात चित्वा लिखत। अधोलिखता नाम क्या नीचे दिए गए वाक्यों में के समानार्थक शब्द श्लोक से, यानी पाठ में दिए गए श्लोकों से क्या है, आपको क्या करना है, चित्वा चुन करके लिखना है। विद्वाना सा एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानत, विद्वान वह होता है जो बिना बोले हुई बात को भी जान जाता है। तो श्लोक में ये बात कहाँ कही गई है, अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन। अगला है, मनुष्यो स्वभाव मनुष्य सम स्वभाव जनैसा मित्रता करोति, मनुष्य सम स्वभाव वाले लोगों के साथ में दोस्ती करता है। समान समानशील व्यसनेषु सख्यम। फिर है, परिश्रमम कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रमी व्यक्ति कभी भी दुख नहीं प्राप्त करता। न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा, तो यहाँ पर तम कृत्वा सम नवसीदत, माने उद्यम के समान कोई भाई नहीं है, दोस्त नहीं है, और उसे करने वाला कोई क्या कभी दुखी नहीं होता। भांता जना सर्वदेव संप्रकृत्या भवन्ति, महान लोग क्या है, सभी स्थितियों में समान प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो संपदो विप्तोचा महताम एक रूपतम, संपत्ति और विपत्ति में महान एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। यथा निर्देश्य परिवर्तनम विधाय, यथा निर्देश परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, मतलब यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या डू एज डायरेक्टेड जैसे बात है। तो नीचे दिए गए जो वाक्य जो दिए गए उनमें परिवर्तन क्या है, आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो दिया गया है उसमें आपको बदलना, चेंज करना है। जैसे क्या है, गुणी गुणम जानति जानाति, गुणी गुणम जानाति, गुणी व्यक्ति क्या गुण को जानता है। तो यहां पर क्या इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। तो गुणिनो, यहाँ पर तो गुणी का गुणिना हो सकता है, गुणिना गुणम जानंती, गुणिना गुणम जानंती। अगला है पशु उदीरितम अर्थ ग्रहति, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसमें क्या है, कर्मवाच्य में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट के साथ में तृतीया विभक्ति लग जाती है। जैसे क्या यहां पर है, पशु उदीरितम अर्थम ग्रहति, पशुना उदीरितः अर्थ ग्रहते, मृगा मृगैसा अनुव्रजंती, प्लूरल फॉर्म में लिखा है, इसको सिंगुलर नंबर में लिखना है। तो मृगा मृगाह जो लिखा था तो मृगा हो जाएगा। फिर मृगैसा, तो हिरण हिरणों के साथ में, अनुव्रजंती जाते हैं रहते हैं, का छायाम निवार्यति कर्मवाच्य में,
कहा है, इसको तृतीय में तो कहा कौके कम कौकान केन, तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति हो जाएगा। केन छात्रा निवर्तित, यहाँ पर तेन एव वही ना शरीरम दह्यते, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो सा एव वह शरीरम दहते। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें संधि विच्छेद करना था। जैसे ना प्लस अस्ति प्लस उद्यम समा, नास्ति उद्यम समा, फिर तस्यापगमे, ये तस्य प्लस अपगमे, अनुक्तम अपि भजति, अनुक्तम अपि ऊहति, गावः च गावः च, ना प्लस अस्ति नास्ति, रक्ताश्च अस्तमये रक्ताश्चमये, योजकः प्लस तत्र योजकास्तत्र। समस्त पद में क्या है, उद्यम समः, समास विग्रह करना, उद्यमेन समः। शरीर स्थिता शरीरस्था, निर्बला बलेन हीना, देहस्य विनाशाय देह विनाशाय, महावृक्षा महान वृक्षा, समानम शीलम व्यसनम एसाम तेषु, समान शील व्यसनेषु, अयोग्य न योग्य। अधोलिखता नाम पदानाम विलोम पदानि लिखत, अपोजिट वर्ड्स लिखना है। प्रसिद्धति अवसीदति, मूर्खः पंडितः, बलि निर्बलः, सुलभः दुर्लभः, संपदो संपतौ विपतौ, अस्तमये उदये, सार्थकम निरर्थकम। इस तरीके से ये विलोम हो गए सब। लास्ट क्वेश्चन है, ये वर्ड्स दिए गए हैं, वैसा निमित्तम सूर्यापिका वहिना। इन वाक्यों का प्रयोग आप अपने शब्द में करिए। वैसा काका भवति, कौआ जो तो वैस क्या होता है, कौआ होता है। निमित्तम, निमित्तम ही कार्यम सिद्ध्यति, निमित्त से ही काम सिद्ध होता है। सूर्या सूर्या प्रातः काले उदयति उदयति, सूर्य सुबह के समय पर उदित होता है। पेका पेका मधुरम गायति, कोयल मधुर गाती है। फिर वहिना वहिना काष्ठम दहते, लकड़ी जो क्या है, आग क्या करती है, लकड़ी को जलाती है। इस तरीके से बच्चों क्या है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर पूरा होता है शुभाषितानी का। और इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग क्या करके आइएगा। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके।